आज का ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और आज के वीडियो में मैं आपको हैरी नाम के लड़के की एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैरी ने 2009 में अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की और वो काम के लिए चेन्नई चला गया। तो चेन्नई में जो ट्रिप केलिन है, चेन्नई के लोगों को तो पता ही होगा ट्रिप केलिन के बारे में। उसके दोस्त की सलाह से उसने ट्रिप केलिन में वहाँ पे एक मेंशन में रहने के लिए जगह ले ली, रूम। मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने उसे 208 नंबर का रूम दिया, जिसमें उसका एक पार्टनर भी था जो कि हरियाणा से था। वो और उसका पार्टनर दोनों उस रूम में रहने लगे। 2-3 महीनों तक तो वो दोनों रहे उस रूम में। और फिर हरियाणा वाला जो उसका पार्टनर था, उसे अपने घर से कॉल आता है कि कुछ ज़रूरी काम है। तो जो हरियाणा वाला पार्टनर था वो अपने घर चला गया और उस दिन वह हैरी अपने रूम में अकेला हो गया था। हैरी ने उस दिन बहुत काम करके थक चुका था हैरी उस दिन। तो हैरी जल्दी आकर सो जाता है, तकरीबन 8 बजे हैरी सो जाता है। और फिर अचानक से रात को 2 बजे हैरी की आँख खुलती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है उसके कमरे से। तो हैरी देखने की कोशिश करता है, मगर अंधेरा बहुत था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। हैरी वापस सो ही रहा था कि उसे उसके हाथ पर ऐसा लगा कि कोई उसे छू रहा है। तो हैरी ने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और देखा, तो उसे दिखाई दिया कि ये किसी का पैर है। और ऐसा लग रहा है कि किसी ने फांसी लगा ली है और उसका पैर उसे छू रहा है। हैरी हड़बड़ाहट में डर गया और उसने अपने कमरे की लाइट जलाई। उसने लाइट जलाई तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हैरी बहुत डर चुका था और वो डरते डरते उस रात तो सो गया। अगली रात को हैरी बहुत डरा हुआ था, पिछली रात को जो हुआ उसको देखते हुए। और हैरी बहुत डरा हुआ था और वो अपने रूम में जाकर सो जाता है और वह अपने ऊपर कंबल लपेट के लेता है। तो वो अपने ऊपर कंबल लपेट के सो जाता है। उस दिन फिर तकरीबन 2 बजे उसकी आँख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई आकर बैठ गया है। उसने तो कंबल ओढ़ रखी है, तो उसके ऊपर कोई आकर बैठा है और वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। तभी हैरी डर के मारे ज़ोर से चिल्लाता है। जिस चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उसके आसपास के जो रूम में रहने वाले थे वो बाहर आते हैं और उस हैरी के रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। हैरी को उस खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है और हैरी को पुकारने लगते हैं। क्या हुआ? तो हैरी के ऊपर जो बैठा हुआ था हैरी उसे बड़ी मुश्किल से धक्का देकर दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की ओर भागा। हैरी जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए भागा, उसे उसके रूम से एक कोने से किसी के ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत डरावनी थी। हैरी उसे सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया और उसने जल्दी-जल्दी अपने रूम का दरवाज़ा खोला। बाहर उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ और अंदर कौन है जो इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा है। हैरी ने उनको सारी बात बताई। हैरी बहुत डर चुका था। हैरी को वो लोग अपने रूम में ले गए और हैरी को उस रात उन्होंने अपने साथ रखा। हैरी अगले दिन सुबह अपने रूम में जाता है। हैरी देखता है कि उसका सारा सामान रूम में बिखरा हुआ है और जो किताबें थी उसकी वो सारी फटी हुई पड़ी है, बिखरी हुई। तो हैरी मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर को सारी बात बताता है। मैनेजर उसे उसका रूम बदल देता है। मैनेजर ने उसका रूम बदल के दे दिया। तो फिर वह वहाँ से सीधा जाता है मंदिर। मंदिर जाके पूजा करवाता है, पवित्र ताबीज़ लेता है और उसे पहनता है। फिर वह अपने ऑफिस चला जाता है काम के लिए। वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उस रूम में किसी ने आत्महत्या कर ली थी। तो वो वापस आता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। और आज वो रूम बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल, और आज भी उस रूम से किसी के ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ें आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। यही थी हैरी की एक हॉरर एक्सपीरियंस की स्टोरी। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन पे भी दे दूँगा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम। आप वहाँ पे आकर मुझे बता सकते हैं अपनी हॉरर स्टोरी या एक्सपीरियंस, जिसे मैं यूट्यूब पर सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।